Do you want to excel in maths and science? If your answer is yes, then let me tell you go ahead with Infinity Learn courses. And to get best discounts, subscribe right now. The link is given below in the description box. Hello everyone, welcome to my channel. So I have a good news for you. Let me tell you that my channel Dia Educates is now collaborated with Infinity Learn. So now the content is going to be more and more amazing, and it will, I hope, will bring more good results. So today I'm going to take up a topic obviously from class 10th science, and it is from chapter transportation circulatory system. अब आपको पता है हमें एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह पे हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज मूवमेंट बेसिकली. अब उस मूवमेंट के लिए आपको एक जगह से जब दूसरी जगह जाना है तो आप कुछ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का यूज़ करते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू ट्रैवल अब्रॉड, तो मैं अब्रॉड कैसे जाऊंगी? ऑब्वियसली थ्रू एन एरोप्लेन. तो एरोप्लेन जो है वो मेरा एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है जो मुझे इंडिया से अब्रॉड ले जाएगा. सेम वे हम स्कूटर्स, कार, शॉर्ट या लार्जर डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं. अब सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बॉडी में जो चीज़ जहाँ बन रही है वहीं पे उसका यूटिलाइजेशन हो. लेट्स से अगर कोई चीज़ बॉडी में यहाँ बन रही है और उसका यूटिलाइजेशन यहाँ हो रहा है, तो उसको हमें यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना. सो दैट इज़ वाई ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी में भी होता है, एनिमल बॉडी में भी होता है. और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अब हमारे अंदर तो व्हीकल्स नहीं होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमारा मेन जो कंसर्न रहेगा वो कंपोजिशन ऑफ ब्लड से रहेगा, और उसके अंदर हम कवर करेंगे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड इट्स टाइप, एंड ऑफ कोर्स प्लेटलेट्स. ओके, तो आरबीसी हमने खत्म कर लिया है. लेट्स टॉक अबाउट अनदर सेल, बट बिफोर गोइंग अहेड आई वांट यू टू आंसर दिस. आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाती है, आपको कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, या कुछ और इन्फेक्शन भी हो जाती है, राइट. अब लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दो बच्चे हैं, ठीक है, वन अ बॉय और एंड अ गर्ल, दे हैव अ कॉमन फ्रेंड. लेट्स से दिस इज देयर कॉमन फ्रेंड. तो ये इसके साथ बैठे थे, और जो ये कॉमन फ्रेंड था ये उस दिन बीमार था. लेट्स से उसको कोल्ड था, उसको बहुत स्नीजिंग हो रही थी. अब वो स्नीज कर रहा था और ये तीनों आपस में गप्पे मार रहे थे, बातें कर रहे थे. तो क्या हुआ, जब ये चले गए मिलकर अपने अपने घर चले गए, तो अगले दिन लेट्स से ये गर्ल भी बीमार हो गई, इसको भी कोल्ड हो गया. लेकिन ये बॉय बिल्कुल फिट था, इसको कुछ नहीं हुआ. तो ऐसा क्यों हुआ? बैठे तो दोनों ही थे, लेकिन बीमार सिर्फ लड़की हुई. द रीज़न बीइंग, क्योंकि देखो पहले तो बीमार हुए क्यों? बीमार तभी होते हैं, या इन्फेक्शन एक से दूसरे को स्प्रेड तभी होती है अगर वो कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, तभी वो जर्म है जो दूसरे के अंदर पास हो सकता है. ओके. अब जब उसने स्नीज किया, उसी एयर को आपने भी इनहेल किया, तो वो जर्म कैरिंग एयर आपके अंदर भी गई. लेकिन इस बॉय के अंदर इम्यूनिटी अच्छा था, मतलब टेंडेंसी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज अच्छा था, तो इसको डिजीज नहीं हुई, मतलब इसको कोल्ड इन्फेक्शन नहीं हुआ. लेकिन गर्ल का इम्यूनिटी सिस्टम लेट्स से वीक था, इसका इम्यूनिटी क्या था, लेस था, तभी इसको कोल्ड हो गया. ठीक है. तो इसका मतलब कोई तो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स होते होंगे ना जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं. यस, यू आर राइट, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करने वाले सेल्स हैं डब्ल्यूबीसीज, और वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. तो डब्ल्यूबीसीज आपकी बॉडी को, अब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं आपको जर्म से. सो डब्ल्यूबीसी इस तरीके से दिखते हैं. दिस इज हाउ डब्ल्यूबीसीज लुक लाइक. अब थोड़ा सा इसके नाम से ही क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको लिख लेते हैं. वाइट ब्लड सेल्स मीन्स कलर क्या है यहाँ पे, वाइट. अब वाइट कलर है तो ऑब्वियसली कुछ कलर्ड पिगमेंट नहीं है इसके अंदर, तो हम लिख सकते हैं नो कलर्ड पिगमेंट, दैट इज वाई इट इज वाइट इन कलर. अब ये आरबीसी की तरह इनकम्प्लीट सेल नहीं है, ये एक कंप्लीट सेल है. इसके अंदर सब चीज़ें प्रेजेंट है, सब ऑर्गेनल्स हैं, सब न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. और ये जो डब्ल्यूबीसीज है
इनकी खास बात है कि इनका शेप क्या है, इरेगुलर। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी बॉडी का सेल बताओ जो अपना शेप बदल सकता है। सो इट इज़ नन अदर देन WBC। और ये जो इनकी शेप के अंदर शेप चेंज करने का जो टेंडेंसी है, वो बहुत जगह पे यूज़ होता है, जिसको आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। राइट, दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनका लाइफ स्पैन कितना है? जैसे आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना था? 120 डेज, बट इनका लाइफ स्पैन है वीक्स के अंदर, जस्ट 2 to 4 वीक्स। नाउ इनके टाइप्स देख लेते हैं। तो WBCs जो कि कंप्लीट सेल है, जिनका इरेगुलर शेप है, जो वाइट है कलर में, जिनमें कोई पिगमेंट नहीं है, उनके लेकिन टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। इनके टाइप्स हैं मोनोसाइट, इज्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड lymphocytes. So these are 5 types of WBC. I repeat: monocyte, eosinophil, basophil, neutrophil and lymphocyte. So these are, the types. So it includes one more. I'll write here: lymphocytes. So let's study about them. तो सबसे पहले बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इनका क्या फंक्शन होता है और ये कैसे दिखते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो इनमें हमने देखा कि सबसे पहले अगर हम इनके साइज की बात करें, तो जो बेसोफिल है उसका डायामीटर है 10 to 14 माइक्रोमीटर्स, और इसका इस्नोफिल्स का 12 to 17, और न्यूट्रोफिल्स का 8.86 माइक्रोमीटर्स। दिस इज द डायमीटर। अब लाइफ स्पैन 60 to 70 आवर्स, जस्ट 60 to 70 बेसोफिल्स का, 8 to 12 आवर्स इस्नोफिल्स एंड 5 to 90 आवर्स इज न्यूट्रोफिल्स। तो ऑलमोस्ट इसमें से सबसे ज़्यादा आपको जो लाइफ स्पैन दिख रहा है वो न्यूट्रोफिल्स का दिख रहा है। न्यूक्लियस, बेसोफिल्स का न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड है। आप देखो यहाँ पे आपको 2 लोब्स दिख रहे हैं न्यूक्लियस के। जो इस्नोफिल्स है उसका जो न्यूक्लियस है वो बीन शेप्ड है, और न्यूट्रोफिल्स 2 या फिर बाइलोब्ड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। अब इनके फंक्शंस क्या है? अब इनके फंक्शंस हैं: बेसोफिल्स हेल्प टू डायग्नोज ऑटो इम्यून डिजीज या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, और इज्नोफिल्स आपको हेल्प करता है कि आप एलर्जीज से फाइट कर सको, और न्यूट्रोफिल्स आपका इम्यून रिस्पॉन्स बनाता है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में घुस गया तो ये आपका एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ताकि वो जो फॉरेन पार्टिकल घुसा है वो आपको किसी तरीके का नुकसान ना करे। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज, बट बिफोर वी कैन राइट देम एज eosinophils, स्पेशल सेल्स इनसाइड द इम्यून सिस्टम, जिनका काम है इन्फ्लामेटरी एंड एंटी पैरासिटिक रिस्पॉन्सेस। न्यूट्रोफिल्स, दे हेल्प टू हील डैमेज टिश्यूज, जहाँ पे भी आपका पंचर हो जाता है या कुछ बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस के लिए फाइट भी करता है और हील अप भी करता है। बेसोफिल्स आपका इम्यून रिस्पॉन्स टू द पैरासिटिक इन्फेक्शंस, एंड एडिशन ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है बेसिकली, इसमें एक और वीडियो हमने डाला है ब्लड क्लॉटिंग का, तो आप डिटेल में तो वहाँ पढ़ सकते हो, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ। जैसे आपका कहीं से पंचर हो गया, ब्लड निकल रहा है, तो वो ब्लड हर टाइम तो नहीं निकलता रहता ना, कुछ टाइम के बाद उसका फ्लो बंद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है वहाँ से निकलना, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। मीन्स जो लिक्विड ब्लड निकल रहा है, दैट ट्रांसफॉर्म इनटू अ जेली लाइक स्टेट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। अब वो कैसे होता है, किस तरीके से, कहाँ होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, दैट वील डिस्कस इन द ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक। Okay, now talking about lymphocytes. Lymphocytes is again another type of WBCs, right? They are further divided into two cells, B cells and T cells. Let's check the difference between the two. तो B cells और T cells में क्या difference है? B cells जो है वो bone marrow में ही mature हो जाते हैं। जो T cells है वो bone marrow में बनते हैं, लेकिन उनका जो maturation होता है वो thymus में होता है। Thymus is a gland in a body. बी सेल्स को आप बी लिम्फोसाइट्स और टी को टी लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हो। इनका ये होते कहाँ है, जो आपके बी सेल्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये लिम्फोसाइट्स हैं तो ये आपका सर्कुलेटरी फ्लूइड लिम्फ के साथ इनका कंसर्न है, राइट, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो इनका जो पोजीशन होता है, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द लिम्फ नोड्स, और जो टी सेल्स हैं वो लिम्फ नोड्स के अंदर होते हैं, और लाइफ स्पैन शॉर्टर रहता है, और इसका बी सेल्स के कंपैरेटिवली बड़ा लाइफ स्पैन होता है, right? So they are part of lymphatic circulatory system.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट WBC, तो जो मोनोसाइट्स है आपके पास, एक लास्ट टाइप ऑफ WBCs हैं, दे आर अराउंड 2 to 8% ऑफ द WBC, एंड इनका काम है क्रॉनिक इन्फेक्शंस के साथ फाइट करना. दे फाइट विथ क्रॉनिक इन्फेक्शंस. अब देखो जितने भी WBCs हैं, जो भी टाइप्स हैं, उनका एक कॉमन नाम हम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स. जैसे आप WBC को RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते थे, वैसे इनको हम क्या बुलाते हैं, ल्यूकोसाइट्स. एंड दे एक्ट एज अ सोल्जर्स ऑफ अ बॉडी. अब जैसे सोल्जर्स क्या करते हैं, आपकी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? ऐसे ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं WBCs. अब ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? या तो ये इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को खा जाते हैं, दे इनगल्फ द इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट, या फिर ये उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बनाते हैं हमारी बॉडी में जो उन इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट के साथ फाइट करती है और उनको हार्मलेस करती है. सो इन बोथ वेज दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अ बॉडी. इन बोथ वेज दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अ बॉडी and protect us. Okay, so before we go ahead with the third type of blood cell, tell me this, which blood cell can stop the blood flow from an injury? अब कहीं पे भी इंजरी हो रही है, इंजरी हुई है, आपका ब्लड बह रहा है, तो कुछ देर के बाद ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है. क्या हो जाती है? ब्लड क्लॉटिंग. अब कौन सा सेल है जो ये ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है? सो लेट मी टेल यू, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए सेल हेल्प करता है, दैट इज प्लेटलेट्स. और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो टाइनी फ्रैगमेंट्स होते हैं, इस तरीके से, दे आर जस्ट टाइनी फ्रैगमेंट्स. और इनके अंदर न्यूक्लियस हो भी सकता है और न्यूक्लियस नहीं भी हो सकता. इनका लाइफ स्पैन होता है 60 to 120 डेज, मतलब 2 से 4 महीने. देखो RBC का आपने पढ़ा था लगभग 4 months. WBC का सबसे कम लाइफ स्पैन था, वीक्स में था, और इनका है 60 to 120 डेज. अब इनकी खास बात क्या है कि ये कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, और वो प्रोटीन्स ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करती है. और ब्लड क्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा, अगर आपका ब्लड कहीं से स्किन पंचर हो गई है या कुछ भी आपको इंजरी हो गई है, ब्लड वहाँ से बह रहा है, अगर वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. तो इसलिए ब्लड क्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ से भी इंजरी से, जिस साइड से ब्लड निकल रहा है, उसको क्लॉट करना बहुत ज़रूरी है. और ये बॉडी का एक सेल्फ मैकेनिज्म है क्लॉट करने का. तो ये एक सर्टेन प्रोटीन्स बनाते हैं, और वो कौन सी प्रोटीन्स है, दैट यू विल गेट इन ब्लड क्लॉटिंग. तो इसके लिए आपको एक वीडियो हमारा ब्लड क्लॉटिंग का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर हमने पूरा ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है. सो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. एंड वन थिंग मोर, लाइक RBCs are called erythrocytes, WBC leukocytes, they are called thrombocytes. So do not get confused with their names. Erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. So with this, we have come to an end of this explanation about composition of blood. I hope आपको समझ आ गया होगा सब जो भी मैंने समझाया. So I want you to share this video with your friends also. So if you like it, hit the like button, share the video with your friends. More and more sharing is caring, okay? And you can share it more and more. And if you haven't subscribed to my channel, then just subscribe it right now. So thank you, take care, bye bye. Have a nice day. We'll meet in the another video with some interesting topic.
So with this, we have come to an end of this explanation about composition of blood. I hope आपको समझ आ गया होगा सब जो भी मैंने समझाया. So I want you to share this video with your friends also. So if you like it, hit the like button, share the video with your friends. More and more sharing is caring, okay? And you can share it more and more. And if you haven't subscribed to my channel, then just subscribe it right now. So thank you, take care, bye bye. Have a nice day. We'll meet in the another video with some interesting topic.